साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव हो चुके हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं 4 जून का कि नतीजे कैसे आएंगे। इसी के पहले मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल भी जारी हो चुके हैं। अलग अलग कंपनी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के एग्जिट पोल सामने आए हैं और इन एग्जिट पोल को अगर आप गौर करके देखते हैं तो आपको यह समझ आएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही वापसी कर रही है। इस एग्जिट पोल को देखकर मीडिया का जो रवैया है, मीडिया क्या परसेप्शन बनाना चाह रहा है, किस प्रकार से एजेंडा सेट करके लोगों के मन मस्तिष्क के साथ खेला जा रहा है, ये तमाम चीजें आप समझ सकते हैं। इस एग्जिट पोल को लेकर अब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाने माने चेहरे भी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि इन प्रतिक्रियाओं में जिस प्रकार से एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें दिखाने का काम किया जा रहा है, 300 ही नहीं बल्कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने लगाया था, उस 400 पार के करीब करीब पहुंचाने का काम मीडिया के माध्यम से हो रहा है। इन 7 चरणों के चुनाव में इतना लंबा जो समय लगा, उस समय को लेकर भी लोगों के मन में चिंता सता रही थी और अब वह चिंता जो है वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रही हैं। आज के तारीख में बीजेपी 300 पार ही नहीं बल्कि 400 पार दिखाने का काम मीडिया के माध्यम से हो रहा है। और जो सर्वे हुआ है वो सर्वे अगर आपने देखा होगा, उस सर्वे के माध्यम से हो रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताएं कि ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल से बहुत कुछ लिख रहे हैं। आइए देखते हैं उनके ट्विटर हैंडल को, आपको दिखा रहे हैं उनका ट्विटर हैंडल जिसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझिए। अखिलेश यादव भी मीडिया को लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये लिखा है कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। तो ये बड़ी बात यहाँ अखिलेश यादव के माध्यम से कही जा रही है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा हमला बीजेपी की तरफ किया है। बड़ा हमला बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीनों पहले ही तैयार हो गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। तो दो प्रकार के जो शक है वो यहाँ पर अखिलेश यादव जता रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आज की तारीख में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो स्क्रिप्टेड है और इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस उसे आज टेलीकास्ट करना था। तो ये बड़ी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। वही दूसरी बात, ये घपला करने की बात भी उन्होंने कही है, मतलब ईवीएम पर सवाल वो कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से वो सवाल कर रहे हैं। वही उन्होंने आगे लिखा है कि इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपा सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ भी उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अलग अलग प्रकार से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी भाजपाई मीडिया कहा है। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा हमला बीजेपी और साथ ही मीडिया पर किया है, सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये शेयर बाजार से लाभ उठाना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे लंबा चौड़ा ट्वीट है, आप देख सकते हैं। तो दो पेज में हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे ये लिखा है कि भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव और इनके हिसाब से, अखिलेश यादव के हिसाब से उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वापसी नहीं कर रही है, बल्कि इंडी अलायंस वापसी करेगा या फिर इंडी अलायंस अपनी सरकार बना रहा है। ये इस तरफ इशारा अखिलेश यादव का है।
अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भाजपा ये समझ रहा है कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता को देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तमाम चीजें हो रही हैं, इसीलिए भ्रष्ट अधिकारी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है गड़बड़ी करने की। तो इस प्रकार की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया टुडे के सभी कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराए और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव इन्होंने ये कहा है कि मतगणना में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये बात वो अपने इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों से कह रहे हैं, अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर अखिलेश यादव का जो विश्वास है वो विश्वास जता रहे हैं कि आने वाले 4 तारीख को इंडिया अलायंस की जीत होने जा रही है। इसी के साथ साथ आपको एक और ट्वीट दिखा रहे हैं हंसराज मीना, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल करते हैं। उन्हीं हंसराज मीना ने आज ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आदिवासी बाहुल छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दमन और अत्याचार के खिलाफ आदिवासी लगातार आंदोलित है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया का पोल राज्य की सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत बता रहा है। अगर यह परिणाम में तब्दील होता है तो क्या स्वीकार करेंगे? जनता सड़क पर लोकतंत्र बचाने के लिए उतरेगी। तो ये आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। इस ट्वीट को आपने देखा, ये हंसराज मीना का ट्वीट है, जिन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है इन एग्जिट पोल के माध्यम से। और हाल ही में बस्तर के अंदर, इसके पहले हसदेव जल रहा था, हसदेव के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, आदिवासी समुदाय के साथ लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें जो खदेड़ा जा रहा है, उन्हें जो जंगल खाली करने के लिए कहा गया है और उन्हें जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। तो ये सारी बातें कि अब कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ के अंदर तब भी यह जारी थी, आज बीजेपी की सरकार है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलता है, बावजूद इसके आज भी यही आलम है। आज बस्तर, आज की भी ये वही खबर है कि बस्तर के अंदर एक 6 महीने की बच्ची को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ता है और ये मुठभेड़ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। 4 तारीख को नतीजे है और एक दिन पहले इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हंसराज मीना का जो सवाल है वो लाजमी है। उन्होंने पूछा है कि जब आदिवासी परेशान है, आदिवासी दिक्कत में है और वहीं बीजेपी से परेशान है, तो फिर इसके बाद भी अगर एग्जिट पोल में उन तमाम आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अगर बीजेपी वापसी कर रही है या फिर 11 की 11 सीटों पर बीजेपी दिखाई जा रही है, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि क्या लोग अब इस बात को लेकर आंदोलन करेंगे या फिर कोई विद्रोह होने वाला है या फिर इसी जो नतीजे आएंगे, इन्हीं परिणामों को स्वीकार करने वाले हैं। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए क्या लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, बड़ा सवाल वो कर रहे हैं। वहीं आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और साथ ही मंत्री रहे, सामाजिक न्याय मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। ना सिर्फ वीडियो जारी किया बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बड़ी बात कही है और लगातार वो ईवीएम को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। इलेक्शन जारी होते ही उनके आंदोलन पर रोक लगा दी गई। इनके इतना ही नहीं, उन्हें डिटेन तक कर दिया गया था, उनके साथियों को डिटेन कर लिया गया था। तो अभी आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर राजेंद्र पाल गौतम, इनका ट्वीट आप देख रहे हैं। आप ये देखिए इनके ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। राजेंद्र पाल गौतम लिख रहे हैं कि एग्जिट पोल के झांसे में न आए। उन्होंने बड़ी बात कही है, तमाम बहुजन समाज से वो अपील कर रहे हैं कि आप एग्जिट पोल के झांसे में न आए। उन्होंने कहा अपनी सभी अकाउंट एजेंट्स CU व BU के नंबर का फॉर्म 17C से मिलान जरूर करें।
वह 5% मशीनों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान कराकर अंतिम रिजल्ट तक गिनती काउंटर्स को न छोड़े। सावधान संविधान जीतेगा एग्जिट पोल, हैशटैग एग्जिट पोल, हैशटैग लोकसभा इलेक्शन एग्जिट पोल रिजल्ट। तो यहाँ पर उन्होंने एक जो है समाज को कहा है कि सावधान रहने की बात कही है। साथ ही जो पोलिंग एजेंट है, जो बूथ पर जो लोग बैठे थे, जो लोग बूथ पर क्रॉस चेक कर रहे थे, उन लोगों से वो कह रहे हैं कि वो तमाम लोग सीयू और बीयू के जो नंबर्स हैं उनका मिलान करें। साथ ही उन्होंने वीवीपैट की पर्चियों का भी मिलान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि काउंटर को छोड़े ना, अंतिम तक, जब तक अंतिम रिजल्ट ना आए तब तक ये काउंटर्स को आप ना छोड़े। ये ऐसी बात, बड़ी बात जो है ये राजेंद्र पाल गौतम इनके माध्यम से देखने को मिल रही है। साथ ही राजेंद्र पाल गौतम इन्होंने ये कहा है कि संविधान जीतेगा। तो यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम के तरफ से भी एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आई है। वहीं आपको दूसरी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। दूसरी प्रतिक्रिया है लखनऊ से प्रोफेसर रविकांत चंदन इनकी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोफेसर रविकांत चंदन, इनका ट्वीट देख पा रहे हैं और इन्होंने क्या लिखा है ये आपको बता रहे हैं। रविकांत चंदन लिखते हैं कि गोदी मीडिया में बैठे सामाजिक वर्चस्वशाली मनुवादी पत्रकार और भाजपा की मोदी एंड कंपनी इस चुनाव को किसी भी कीमत पर चाहते हैं। तो एक बड़ी बात वो लिख रहे हैं। अब मीडिया पर सवाल हर कोई कर रहा है। देखिए, मीडिया के जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं उसको लेकर अभी भी शंका है और किंतु परंतु है, और सभी लोगों का यही मानना है कि तमाम लोगों ने मीडिया से दूर रहें और इनके एग्जिट पोल पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, इनके झांसे में ना आए। इस प्रकार की बात जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। वहीं आपको बताया प्रोफेसर रविकांत इनका क्या कहना। उन्होंने कहा है कि किसी कीमत पर जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो हर हाल में जीतना चाहते हैं और इसीलिए ताकि सामाजिक न्याय के एजेंडे से राजनीतिक दल डर जाए और फिर कभी इसकी बात ना करें। इसलिए दलित, आदिवासी और पिछड़ों को अपने वोट और एजेंडे की रक्षा करनी होगी। तो ये यहाँ पर एक बात वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन हुआ वो सामाजिक न्याय के लिए इलेक्शन हुआ और दलित, आदिवासी, पिछड़ों का यह जो इलेक्शन रहा, ये लोकतंत्र का जो संघर्ष हुआ, तो लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, उसको लेकर उनका ये कहना है कि लोगों ने अपने दलित, आदिवासी और पिछड़ों ने अपने वोट और एजेंडे की रक्षा करनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है। और उनका ये कहना है कि सामाजिक न्याय के एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। तो ये जो विपक्ष एकत्रित हुआ, इस बात को लेकर रविकांत चंदन इनका इशारा है कि इंडिया अलायंस की तरफ ही वो इशारा कर रहे हैं और उन्होंने इंडिया अलायंस को सामाजिक न्याय का एजेंडा बताया है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अपने एजेंडे को लेकर अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं आपको ये बताया कि आगे जो है वो क्रांति कुमार जो यूजर है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है देखिए, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बात अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल जारी करने वाली सभी कंपनियों के मालिक सवर्ण हैं, वही न्यूज चैनलों के मालिक और एग्जिट पोल पर बहस कराने वाले एंकर भी सवर्ण हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, एग्जिट पोल पर न्यूज चैनल में बहस करने वाले हिंदी इतिहास के प्रोफेसर और पत्रकार भी सवर्ण हैं। आगे वो लिखते हैं, क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल पर एंकर, पत्रकार, चिंतक या बुद्धिजीवी ओबीसी, एससी, एसटी देखा है? ये एग्जिट पोल नहीं, सवर्ण सर्कस है। तो बड़ी बात वो कह रहे हैं। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन का सवाल भी खड़ा हो रहा है। आप जब न्यूज चैनल देखते हैं, मेन स्ट्रीम के चैनल देखते हैं, तो इन न्यूज चैनल्स को अगर आप देखते हैं तो ये न्यूज चैनल्स के जो मालिक हैं वो कौन है, उनकी जाति अगर आप पता करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये जो खबरें चलती है वो खबरें क्यों कभी एक तरफ ही बायस होते हुए नजर आती हैं। और अगर आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, एग्जिट पोल के जो मालिक है, जो करवा रहे हैं एग्जिट पोल, वो कौन करवा रहा है? वो सवर्ण करें। किसी एससी, एसटी, ओबीसी के पास जो है वो एग्जिट पोल करवाने का मशीनरीज नहीं है, वो सेटअप नहीं है,
या फिर किसी भी SC/ST OBC के पास कोई बड़ा मेन स्ट्रीम का चैनल नहीं है या न्यूज चैनल नहीं है। इतना ही नहीं, न्यूज चैनल में जितने एंकर हैं, पत्रकार हैं, वो तमाम लोग SC/ST OBC के ना के बराबर हैं। तो ये सही एक तरीके से उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल किया है और एग्जिट पोल पर भी वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा है कि एग्जिट पोल पर जो न्यूज चैनल के अंदर जो बहस हो रही है, तो वहां जिन लोगों को बुलाया जाता है सीनियर पत्रकार के तौर पर, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषकों के तौर पर, वो तमाम लोग सवर्ण ही होते हैं, खासकर और अधिकतर सवर्ण ही होते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि क्या आपने कभी किसी न्यूज चैनल पर ऐसे देखे हैं कि कोई भी न्यूज चैनल पर अगर दलित चिंतक है, दलित प्रोफेसर है, दलित SC/ST OBC के कोई बुद्धिजीवी आए हैं, तो ये चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। और इस बात को लेकर एक बड़ा सवाल क्रांति कुमार इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पूछा है और साथ ही उन्होंने ये इस एग्जिट पोल को सवर्ण सर्कस बता दिया है। तो ये एक क्रांति कुमार इन्होंने एग्जिट पोल के साथ साथ इस देश की जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल किए हैं। यही आपको बताया, वरिष्ठ पत्रकार समर राज का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। समर राज जो कि बोलता हिंदुस्तान के संपादक हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स से जो है वो अपने एक्स हैंडल से बात कही है और एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल पर भरोसा मत करो, जितना दिखा रहे हैं। बीजेपी NDA की उससे ज्यादा सीटें आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात समर राज इनके माध्यम से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन एग्जिट पोल पर भरोसा ना करें, बीजेपी की सीटें यहाँ बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा है, मगर टीवी के छटे हुए एंकर जो अब यूट्यूबर्स बन गए हैं, उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। जो इंडिया अलायंस को बहुमत दिला रहे हैं, राहुल को PM बना रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं, आपको बरगला कर कमा रहे हैं। तो ये बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं समर राज की तरफ से भी कही गई है। उन्होंने जो सवाल जो बात कही है वो बात भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ पर जो बात कही है, जो इशारा वो कर रहे हैं, उन तमाम लिबरल पत्रकारों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जो रोज राहुल गांधी को PM बना रहे हैं, साथ ही जो रोज इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि ये तमाम लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं और आपको बरगला कर पैसा कमा रहे हैं। तो जो लोग पहले मेन स्ट्रीम में थे, मेन स्ट्रीम को छोड़कर अब वो यूट्यूब पर आ गए, सोशल मीडिया पर आ गए और सोशल मीडिया पर आकर लगातार मेन स्ट्रीम के मीडिया को छोड़कर उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ तो ली है, लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर वो लगातार खबरें चला रहे हैं। इंडिया अलायंस को लेकर लोगों को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, इसीलिए वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो समर राज इनका ये कहना है कि या मेन स्ट्रीम के मीडिया पर भी भरोसा ना करें, मेन स्ट्रीम को छोड़कर जो लोग यूट्यूब पर आ गए, जिन्होंने जिंदगी भर मेन स्ट्रीम की मीडिया में काम किया, वो तमाम लोग अब मेन स्ट्रीम को छोड़कर यूट्यूब पर आ गए। अब वो लोग भी अपना विश्लेषण के माध्यम से जो कंटेंट दे रहे हैं, उन कंटेंट्स में वो इंडिया अलायंस की बहुमत की सरकार बना रहे हैं, कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो कभी अलग अलग प्रकार से, ताकि जो व्यूअर्स है वो खुश हो सके। तो इस बात को लेकर समर राज ने सवाल किया है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी तर्क दिया है कि इन एग्जिट पोल में सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया तो आ गई है। आपकी साथियों क्या प्रतिक्रिया है? आपकी अभी 4 तारीख आनी बाकी है, क्या कुछ नतीजे होंगे, कैसे नतीजे होंगे, क्या आपको लग रहा है? या फिर एग्जिट पोल को जब आप देख रहे हैं अपने घर पर जैसे टीवी शुरू करते हैं तो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? क्या मीडिया की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता पूर्ण तरीके से खत्म कर दी है? बीजेपी ने भी अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके इस चुनाव में, क्या वो भी इस चुनाव को पलटना चाहते हैं, नतीजों को पलटना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? हर हाल में क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।